की हमें ज़रूरत पड़ी है स्टेट्स में, एंड so that that decisions could be made for that particular area। मतलब हमें स्टेट्स में भी कुछ स्टेट में instead it was important to have another level of government in the state। स्टेट में भी हमें एक another level of government की ज़रूरत है, important है ये, so that decision could be made for that particular area, so that हम decision अपने डिसीजंस को ले पाए उस एरिया को देखते हुए, उस एरिया में क्या क्या डिसीजंस ले पाए, उसके लिए हमें एक अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। And while each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। All of these follow the laws of the central government। And भारत के मीन्स की जो इंडिया के हैं, जो इंडिया के मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, कुछ वाइल ईच स्टेट इन इंडिया, जो ईच स्टेट है इंडिया का, उन्हें एक ऑटोनॉमी दे रखी है, ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर। कुछ पावर्स उन्हें दिए गए हैं कि इशू से रिलेटेड वो कुछ पावर्स मतलब अपने यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिसीजन वो खुद भी ले सकते हैं। नेशनल कंसर्न के लिए उन्हें कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कुछ डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑटोनॉमी देने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करें। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। और जो कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ लिस्ट दी गई है, डिटेल्स में इस इश्यूज को डिस्कस किया गया था, दैट जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लिस्ट दी गई है, इसमें बताया गया है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट, कौन से लेवल की जो गवर्नमेंट है वो किस इश्यूज पे बात करेगी, वो किस इश्यूज को सॉल्व करेगी, वो किस इश्यूज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशंस में लिस्ट दी गई है। एंड इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज, इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी स्पेसिफाई किया था जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट है अपने वर्क के लिए मतलब फंड्स कहाँ से लेगी, अपने वर्क के लिए वो फंड्स कहाँ से लेगी, यू कैन दैट मनी कहाँ से वो लेगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट व्हाट इट डज, वो कहाँ से मनी उनको मिल सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। एंड फेडरलिज्म, under federalism the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well। आप अंडर फेडरलिज्म हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टेट है आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, केवल या स्टेट
अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट रियली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ स्टेट ही नॉट रियली एजेंट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट की, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से भी उनको कुछ पावर्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी वो कुछ अपने उनको अधिकार दिए गए हैं, कुछ पावर्स दी गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। यू कैन से अंडर फेडरलिज्म जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में नहीं आती है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही नहीं आती है, और वो उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से भी अलग से कुछ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ अलग से उन्हें कुछ पावर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अलग से उन्हें कुछ पावर दिए हैं। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज, जितने भी पर्सन्स हैं इंडिया में आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स कि जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड लॉज बनाए हैं, जो रूल्स एंड लॉज बनाए हैं, हम सब जो पर्सन्स इन इंडिया में रहते हैं सबको वो रूल्स एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, सबको वो रूल्स और पॉलिसीज़ को, हम सब उस रूल्स और पॉलिसीज़ के ही अंडर में आते हैं, और हमें वो रूल्स एंड पॉलिसीज़ को ऑलवेज फॉलो करते रहना चाहिए। हमें रूल्स एंड पॉलिसीज़ को, हर गवर्नमेंट की रूल्स एंड पॉलिसी, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रूल्स एंड पॉलिसीज़ है उन्हें हमें हमेशा मानना चाहिए। एंड फेडरलिज्म, लेट्स रिवाइज इन स्मॉल, इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, मीन्स कि एग्जिस्टेंस हो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी पावर को डिफाइन किया है, और कोई स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में नहीं आती। इट मीन्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अलग से भी कुछ अथॉरिटी और कुछ पावर प्रोवाइड किए हैं।